वेलकम टू द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपको आज अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के जन्मांक से परिचित कराना चाहते हैं। आज के समय में पाकिस्तान में तमाम समस्याएं चल रही हैं। उनके यहाँ महंगाई, बेरोज़गारी, उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है। उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी है। उनके यहाँ तमाम उनके प्रांतों में दंगे हो रहे हैं। आतंकवादियों के संगठन उनके यहाँ समय समय पर पनाह ले रहे हैं। समय समय पर उनके यहाँ आतंकवादी रणनीतियाँ, आतंकवादी गतिविधियाँ चल रही हैं। ऐसी दशा में हम पाकिस्तान के जन्मांक पर विचार करना चाहते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान आने वाले समय में उसका क्या स्थिति होगी। उसके अभी टूट के और भी विघटन होने की संभावना है। जो पूर्व में सन 71 में बांग्लादेश बना, आज की परिस्थिति में भी पाकिस्तान के टूटने की स्थिति बन सकती है। इस संबंध में आज हम एक नई चीज़ आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत लोग आपसे मिले, बहुत लोग दिखाए। आज हम एक नई चीज़ आपके सामने ला रहे हैं कि पाकिस्तान का जन्मांक और पाकिस्तान की स्थिति आगे आने वाले भविष्य में क्या होगी। इस संबंध में हम आपसे आज रूबरू होंगे। हम चाहते हैं कि आपको अगर ये हमारा चैनल, हमारा प्रोग्राम, हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो प्लीज़ कृपा करके इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। अतः आपसे निवेदन है कि आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें अगर इसे आपको पसंद आता है, आपको अच्छा लगता है। अब आइए हम इस पर विचार करते हैं कि आने वाले समय में पाकिस्तान के क्या हालात होंगे। अब आज हम इस पर चर्चा करते हैं कि पाकिस्तान का जन्म सन 1947 में कराची में 11:30 बजे 14 अगस्त सन 1947 को 11:30 बजे हुआ। इस प्रकार से पाकिस्तान की कुंडली मेष लग्न की है। मेष लग्न की कुंडली हुई, कर्क राशि की कुंडली है और तत्समय जब पाकिस्तान का जन्म हुआ है तो पुष्य नक्षत्र में हुआ, शनि की दशा में हुआ। ऐसी दशा में पाकिस्तान की गतिविधियां अगर कुंडली से देखी जाएं, चक्र से देखी जाएं, तो पाकिस्तान की स्थिति लग्नेश का तृतीय होना और मंगल का आर्द्रा नक्षत्र राहु में होना, यह दर्शाता है कि पाकिस्तान की जो प्रकृति है वो राहु के नक्षत्र में लग्नेश के होने के कारण आपराधिक प्रवृत्ति और तमाम ऐसे आतंकवादी संगठनों को पनाह देने की रही है। प्रारंभ में ही इन्होंने कश्मीर पर आक्रमण किया और इस तरह से इनकी प्रकृति, इनकी जो अपनी सोच है, उस सोच को दर्शाती है मंगल लग्नेश और लग्नेश राहु के नक्षत्र में होने के कारण, आर्द्रा नक्षत्र में होने के कारण, ये प्रकृति से ही, स्वभाव से ही पाकिस्तान की कुंडली पूरी तरह से ये दिखा रही है कि वो हिंसात्मक है। अब हम आते हैं आने वाले समय में कि इस समय वर्तमान में क्या दशा चल रही है पाकिस्तान की। पाकिस्तान की विंशोत्तरी से देखा जाए तो चंद्रमा की महादशा चल रही है और यह चंद्रमा की महादशा 10 सितंबर 2025 को समाप्त होगी। इसके बाद मंगल की महादशा चलेगी 10 सितंबर 32 तक। चंद्रमा की महादशा 10 सितंबर 25 को समाप्त होगी। इसके बाद मंगल की महादशा चलेगी 10 सितंबर 25 से 10 सितंबर 32 तक। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान का क्या होगा, 2032 के बाद क्या होगा, क्या पाकिस्तान रहेगा या पाकिस्तान का विलय होगा या पाकिस्तान का विघटन होगा। 10 सितंबर 2032 के बाद पाकिस्तान की राहु की महादशा स्टार्ट होने जा रही। दोस्तों, ये राहु की महादशा 10 सितंबर 32 से राहु प्रारंभ हो रहा है। क्या 2032 तक पाकिस्तान का विघटन होगा या पाकिस्तान बचेगा या पाकिस्तान का विलय होगा। आइए हम सभी इस संबंध में पहले पाकिस्तान के जन्मांक पर विचार करते हैं और उसी से हम आपको बताएंगे
कि राहु की महादशा और मंगल की महादशा का इस पर क्या प्रभाव रहेगा, और जो इस समय वर्तमान में चंद्रमा की महादशा चल रही ये कैसी है। मेष लग्न की कुंडली, द्वितीयस्थ राहु। राहु स्वयं इस कुंडली में सूर्य के नक्षत्र में है। सूर्य इसका विरोधी ग्रह है और सूर्य के नक्षत्र में होने के कारण पूरी तरह से इसके हृदय पर राहु का प्रभाव हो जाता है। और अगर ये देखा जाए तो द्वितीयस्थ में राहु और अष्टम भाव में केतु, ये दर्शाते हैं कि राहु की महादशा इसके लिए प्रधान मार्केस बन जाएगी। और इस पर हम विचार करें कि आज की स्थिति में चंद्रमा की महादशा चल रही है, तो मेष लग्न से द्वितीयस्थ राहु, तृतीयस्थ मंगल, चतुर्थ भाव में स्वग्रही चंद्रमा चल रहा है, जो शनि के साथ, सूर्य के साथ, बुध के साथ, शुक्र के साथ युति कर रहा है। इस प्रकार 5 ग्रहों की युति इनके चौथे भाव में है। और अगर इस पर हम देखें तो इनका चौथा भाव पूरी तरह से पापक प्रभाव से प्रभावित हो रहा है। इनका ग्रह, ये जो भाव है, हृदय भाव है, मध्य भाव है, पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। ऐसी दशा में चंद्रमा की महादशा का चलना ये इंडिकेट करता है कि चंद्रमा की महादशा में 2025 तक तो पाकिस्तान बचा रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान में चंद्रमा स्वग्रही हो रहा है और शनि से युति करने का कारण तमाम परेशानियां और समस्याएं इसको लगी रहेंगी। अब चंद्रमा में ये मैं कह सकता हूं कि जब 10 सितंबर 25 तक चंद्रमा में सूर्य की अंतर्दशा आएगी, वह दशा पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा ठीक होगी उस समय, केवल 24 और 25 के मध्य। परंतु पाकिस्तान पूरी तरह से अपने इस चक्र में कालसर्प योग में बैठ रहा है। पाकिस्तान को देखिए आप, तो पूरी कुंडली इसकी कालसर्प योग में है, पूर्ण कालसर्प। और इसका कालसर्प जो है ये प्रभावित कर रहा है पूरे जनमांग को, पूरे क्षेत्र को। इसका इधर का जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से खाली है। ऐसी दशा में पाकिस्तान को कहीं से भी इकोनॉमिकली राहत मिलने की संभावना मुझे नज़र नहीं आती। चंद्रमा की महादशा, इसमें जो अंतर्दशाएं आई, जैसे चंद्रमा में सूर्य, फिर चंद्रमा में शुक्र, वर्तमान में चंद्रमा में शुक्र की स्थिति के पूर्व चंद्रमा में केतु की स्थिति चल रही है। और इस समय चंद्रमा में केतु के चलने के कारण चंद्रमा से केतु का जो प्रभाव है वो इकोनॉमिक कंडीशन को पूरी तरह खराब कर देता है। ऐसी दशा, चंद्रमा में केतु की दशा पूरी तरह से इसकी इकोनॉमिक कंडीशन पाकिस्तान की खराब कर रहा है। केतु शनि के नक्षत्र में है, चंद्रमा भी शनि के नक्षत्र में है, शुक्र के साथ युति है, शुक्र अस्त है। ऐसी दशा में जो शनि दशमेश हो रहा है, अर्थात यहाँ के जो हुक्मरान हैं, यहाँ के जो राजनीतिज्ञ जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, जो यहाँ की मिलिट्री है, वो अय्याश और आराम पसंद लोग हैं, जो इस पाकिस्तान मुल्क को पूरी तरह से खोखला कर चुके हैं। ये सिद्ध करता है ये शुक्र, चतुर्थ शुक्र किसी भी भाव को बहुत ही ऐश पसंद बनाता है, आराम पसंद बनाता है। और उसके साथ शनि का होना, उसके साथ सूर्य का होना, पांचों ग्रह का योग हो जाने से शुक्र का योग अत्यंत दुर्बल हो जाता है और शनि प्रभावी हो जाता है। ऐसी दशा में इसके हुक्मरानों की यहाँ पर पूरी तरह से इस पाकिस्तान मुल्क पर यहाँ के जो बड़े बड़े प्रधानमंत्री या जो भी हुए हों, जो भी यहाँ के राजनीतिक बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग, आर्मी के बड़े बड़े लोग, वो सब आराम पसंद हैं, मुल्क के प्रति नहीं सोच रहे, वो केवल अपनी सोच बनाए हैं। ये सिद्ध करता है, ये स्वार्थी प्रवृत्ति को जन्म देता है। अब हम आते हैं कि इसकी अगली महादशा जो 10 सितंबर 25 से प्रारंभ हो रही है, मंगल की महादशा। मंगल की महादशा पर आते हैं, अब हम विचार करते हैं दोस्तों। मंगल की महादशा बहुत ही अच्छी नहीं होगी, कतई नहीं अच्छी होगी, बल्कि ये खराब होगी पाकिस्तान के लिए। लग्नेश जरूर है मंगल और तृतीयस्थ है, मगर मंगल राहु के नक्षत्र में है और राहु के नक्षत्र में होने के कारण
मंगल पाकिस्तान में दंगा, विस्फोट, तमाम प्रकार की ऐसी हिंसात्मक प्रदर्शन होंगे जो पाकिस्तान को टूटने के कगार पर ले आएंगे। पाकिस्तान में जगह जगह प्रांतों में विघटनकारी शक्तियां प्रबल हो जाएंगी, क्योंकि मंगल आर्द्रा नक्षत्र में अर्थात राहु के नक्षत्र में है और राहु इनका द्वितीयस्थ है। इस मंगल पर पूरी तरह राहु का प्रभाव है। अगर हम ये देखें तो नक्षत्राधिपति होने के कारण राहु मंगल के ऊपर पूरी तरह से इस स्थान पर और इस स्थान पर और इस स्थान पर राहु का प्रभाव होगा। ऐसी दशा में मंगल की महादशा भी पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं होगी और 2032 तक आते आते पाकिस्तान पूरी तरह से दुर्बल स्थिति में आ जाएगा। पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्थिति बैठ जाएगी। पाकिस्तान इस स्थिति में आएगा कि उसको या तो विलय करना पड़े या टूट टूट करके उसके प्रांत अलग हो जाएं। 10 सितंबर 2032 के बाद पाकिस्तान की राहु की महादशा शुरू हो रही है। राहु पाकिस्तान का द्वितीयस्थ है। द्वितीयस्थ होने के कारण और राहु स्वयं सूर्य के नक्षत्र में है, सूर्य चतुर्थ है। सूर्य के नक्षत्र में होने के कारण राहु पंचम भाव को प्रभावित करेगा, राहु चतुर्थ को प्रभावित करेगा। राहु इस पूरे सिस्टम को, पूरा जो इनका केंद्र का सिस्टम है, जो इनका केंद्रीकरण रणनीति है, जो इनकी संसद है, जो इनका अपना जो भी इनकी अपनी असेंबली है, उस सब को प्रभावित करेगा। राहु पूरी तरह से इनको तोड़ेगा और इस समय ऐसी परिस्थितियां 2032 के बाद आएंगी कि पाकिस्तान का बचना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। मेरा अपना इस बारे में प्रेडिक्शन है कि पाकिस्तान 2032 तक टूटने के कगार पर होगा और इसका विलय होना निश्चित है, या तो ये टूट टूट करके कई प्रांतों में बंट जाएगा। ये मेरा अपना प्रेडिक्शन है, इसको ध्यान दें। और दोस्तों, अगर मेरा चैनल, ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपसे मेरा निवेदन है। इसी तरह के और भी प्रोग्राम हम आपको रोचक कई देशों के बारे में, इस वर्ल्ड विश्व के बारे में, भारत देश के बारे में, अपने संस्कृति के बारे में और तमाम ऐसे ज्योतिषीय स्थितियों के बारे में परिचय कराते रहेंगे। आगे भी हम ये प्रोग्राम लेकर आएंगे जो आपको हम और देशों, जो और भी आतंकवादी गतिविधियां चल रही हैं, इस तरह से आपको बताएंगे। आने वाले समय में आपको यूक्रेन और रूस के युद्ध की समस्या के बारे में बताएंगे कि ये क्या रूप लेगा, विश्व युद्ध बनेगा कि नहीं। उसके जनमांग बना करके हम आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान, वो यूक्रेन और रूस की क्या स्थिति होगी। लेकिन वर्तमान में हम पाकिस्तान के बारे में जो बोले हैं, इस पर कृपया ध्यान दें और इसको अगर अच्छा लगे तो फिर से आपसे निवेदन है कि आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।